तो भाई आज का एपिसोड कुछ ऐसा था कि बिग बॉस को थेरेपी की जरूरत पड़ गई क्योंकि फड्डे ना शिफ्ट हो रहे थे वायरल की तरह। हम्म। मैं तो उसी कहूँगा बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हैं आप। रटा लग गया नहीं। हर सुबह उठ के अब मुझे लग रहा है कि लोग एक पॉइंट पे आगे थकेंगे। हम्म। रट तो चुका होगा उनको नहीं गाना। नहीं थक भी जाए तो बिग बॉस ने रखा हुआ है कि भाई ये गाना है। गाना और डांस करना है। हाँ, ऐसे थोड़ी ना। फोर्सफुल लग रहा था थोड़ा नहीं। वो चाह रहे हैं कि लोगों को याद हो, वरना ऑब्वियसली लोग हम्म। गाएंगे नहीं और एंथम जाया जाएगा। पैसे देके पैसे लिखवाया लेकर होगा, एंथम बनवाया तो जाहिर सी बात बनवाया है। है, लिखवाया है, चीज़ है। आपको रट गया तो मेरे ख्याल से इनका एक गोल तो पूरा हो गया कि लोगों को नहीं, मैं मुझे याद हो गया। रटा तो है, मुझे तो इसलिए है क्योंकि मुझे आगे जाके बोलूंगा, मुझे बिग बॉस की समझ नहीं आ रही। हाँ। मुझे लग रहा है बिग बॉस बदल गए। फॉर्मेट जैसे चेंज हुआ है ना तो ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मेरे फेवरेट्स हैं, मैं करूँगा यार ये चेंज बोलने की करूँगा। हद है, बोल बच्चन, मुझे लग रहा है जो बिग बॉस है ना, वो बोल बच्चन वाले हैं। हम्म। आप खुद ही कहते हैं कि यार पास की बात नहीं, फिर वो ले जिगना आते वाला हैं। पूरा आप कहते हैं कि आप जैसे कहते हैं कि हो सकता है कि बाकियों को भी किया हो, लेकिन हम्म। मैं सिर्फ उनके लिए थी कॉन्फ्रेंस। हम्म। फिर खुद कहते हैं कि मैं कोई पुरानी चीज नहीं करूंगा, सब नया होगा। जो कॉन्फ्रेंसेस होती आ रही है वही वैसे ही करवा रहे आपने हैं। एक और कॉन्फ्रेंस रख दी। हम्म। ठीक है, इतना टाइम हो गया, मैंने कहा चलो शुरू के 2 दिन 3 दिन हो गए आपके, चलो टाइम दे दें लोगों को। कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई टास्क नहीं हो, ये अभी तक समझ नहीं कुछ आ भी रहा नहीं हो रहा सीन है। क्या है ये। मतलब शुरू के अंदर ऑब्वियसली सब नए लोग होते हैं, आपस हम्म। में एक दूसरे को जानने के लिए आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज की जाती हैं कि हो जो हो रहा है वो कंटेस्टेंट खुद चला रहे हैं। बिग बॉस से बनने बस वो कहते हैं कि यार ये नहीं बोलो, वो नहीं करो, रोक ये नहीं देते हैं, करो। टीचर बन जाते हैं वो। ना कोई टास्क दे रहे हैं, ना कोई कुछ हो रहा हाँ। है। वो उसने विकी ने प्रैंक किया कि चलो मैं खुद कुछ कर लूँ, तो उसको भी बोल हाँ। दिया कि बेटा आप क्या कर रहे हो। तो बिग बॉस जो है ना, वो कह रहे हैं कि बस खुद ही चला लो। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आजकल, मेरे ख्याल से हाँ। कुछ और भी। सारे बिग बॉस बने हुए लग रहा है और सब अपनी अपनी तरफ से चला रहे हैं। बिल्कुल। बिग बॉस बार बार ये कहते हैं कि आपने किसी को कॉपी नहीं करना। जैसे कभी एक वाकया हो गया हम्म। था कि अ, अभिषेक और बाबू भाई बैठे हुए थे हम्म। और अभिषेक एग्जांपल देना शुरू हो गया कि भाई आपने उस कंटेस्टेंट को पुराने नोट किया कंटेस्टेंट्स था की दे या रहे हैं, हाँ। उसको मैं उसकी तरह से स्ट्रेटेजी या हाँ फॉलो कर रहा हूँ हाँ उसको, और हाँ फिर वो बीच में कूदते हाँ हैं बिग बॉस हाँ के, कहते हैं कि भाई बी ओरिजिनल, वो जैसे थे वो वैसे ही है। हाँ। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी किसी और का नाम नहीं लेते थे, वो हाँ। अपना शो उन्होंने ओरिजिनल सेल्फ शो हाँ। की। इसी तरह जो थेरेपी हुई अंकिता की, उस पे भी एक घूम फिर के बात ये थी कि आप ओरिजिनल हैं और बाकी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेक बन रहे हैं या हम्म। कुछ ना कुछ कॉपी कर रहे हैं। हम्म। तो बिग बॉस सपोर्ट तो ओरिजिनल कर रहे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल बंदा भी एट द एंड जाके जो है ना वो फिर फड्डे क्रिएट कर रहा है। बिग बॉस खुद ही अंकिता को वही तो कह रहे हैं, वो उसको हाँ। कह रहे हैं कि आप करो जाके, वही और हाँ। चीज हो रही है, वही जबकि चीज़ हुई। वो फिर जाके फड्डे कर रही है। भाई बिग बॉस ने उसको बुलाने का मकसद शायद ये नहीं था कि अंकिता जाके सबको समझाए। अंकिता ने खुद ने एक लीडरशिप पोजीशन ली हम्म। और कहा कि बिग बॉस आपको जो कन्फ्यूजन हो रही है मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ, हम्म। और मैं डायरेक्टली कन्फ्रंट करूंगी सोनाली से और खानजादी से, और हम्म। मैं खुद बात करूंगी हम्म। क्योंकि ये बहुत ही अलग सीन चल रहा है, जो कि ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। हम्म। लेकिन एट द एंड उसका भी तरीका होता है ना समझाने का। आप बिल्कुल। जाके भी फड्डाई क्रिएट कर रहे हो। फटाई की रेट कह रहे हैं। इवन आप ये देखें कि अभी जो जो भी फड्डा था, जो ट्रांसफर चल रहा था, इसका फड्डा उसके साथ, फिर यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो उसमें कोई नई चीज़ हो नहीं रही थी। वही तो कह रहा हूँ ना, उसमें भी कोई नई चीज नहीं हो रही। जो बिग बॉस भी कर रहे हैं उसमें भी कोई नई चीज हाँ। नहीं हो रही, तो कुछ नया मुझे लग नहीं रहा अभी तक। हाँ। ठीक है, दिल दिमाग दम बना आपने बना दिया। ठीक है, लेकिन शुरू में ही होता है कि आप वो चीजें थोड़ी थोड़ी थ्रो करते हो कि यार, हम्म। ताकि हिंट मिले कि यार ऐसा होना है, वैसा होना है, ऐसा हो हाँ। सकता है। वो अभी तक कोई भी चीज की कोई ना हमें झलक भी, कह रहा हूँ, मुझे नहीं हाँ। दिखी है। ठीक है, और लोगों का भी यही है कि यार टास्क कुछ नहीं हो रहा है, वापस में ही लड़ लड़ के पूरा टाइम हम्म। लड़ रहे हैं। अब कितना आप लड़ोगे यार, वो कितना लड़ेंगे। और फिर आप वही कह रहे हैं कि यार ये इसी टाइम पे लड़ रहे हो, तो आप कुछ और करवा नहीं रहे। एनर्जी वेस्ट वो हो लोग रही भी है। उनको लग रहा था कि ये हाँ। टास्क होगा। ठीक है, वो कहते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस हो गई, तो ऑब्वियसली कोई चीज नहीं होगी, तो आपस में क्या करें, वो यही करते कुछ ना रहेंगे। कुछ कपल्स का होगा। कपल के साथ फड्डा हो गया है, जो आप उस पिछले प्रोमो एपिसोड से, में हाँ। कह रहे थे कि यार अभी तक जो है मुझे वो नजर नहीं आया कि हाँ, अनकिता और जो अंकिता है और वो वो विकी वाली जो विकी का हुआ, जो कॉन्वर्सेशन थी आज पूरी, वो आपको हो गई। नजर आ गया मुझे होगा। मुझे समझ नहीं आया यार, मतलब अंकिता को समझना चाहिए क्या ये गेम है। हाँ। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन अभी ये हम्म। गेम के अंदर हो। आप कह रहे हो कि नहीं मेरे साथ ही रहो और मुझे हर चीज करो, तो आप। एब्जॉर्ब करना उसको इसके लिए चेंज जो है ना एक्सेप्ट करना हम्म। मुश्किल हो रहा है बहुत मतलब अनकिता को। समझ आती है कि यार वो उसकी माइंडसेट भी, लेकिन हाँ। उसको समझना ये जरूरी है कि यार वो आपके साथ रहेगा तो आप दोनों ही निकल जाओगे। ठीक हाँ। है, हाँ। एक हाँ। बंदा गेम खेल रहा है। एक तो ठीक जीते। है, तो एटलीस्ट उसको तो आगे थोड़ा सा बढ़ने दो। अब यही हाँ। होगा कि उसकी वजह से वो बेचारा भी नीचे आ जाएगा, इवन हम्म। तो बड़ी अजीब सी गेम खेल रहा है विकी, लेकिन कुछ कर तो रहा है ना। कर रहा अंकिता है तो वो नहीं कर रही, अंकिता को एफर्ट। तो बिग बॉस आगे पुश कर रहे हैं कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, हाँ। तो वो आके कर रही है। लेकिन मुझे वो अंकिता की समझ नहीं है कि यार हाँ। वो ऐसा बहुत हो नहीं ज़्यादा सकता। पॉजेसिव है विकी को लेके। उसे ये चीज़ नहीं भा रही कि वो हर जगह पे हम्म। हर सबसे बात कर रहा है। वो चाह रहा है कि मतलब अंकिता पता है क्या चाहती है, उसका हस्बैंड जो बिल्कुल नील जैसा हो। जो शुरू में नील था, अब तो हम्म। नील को आप देखें तो चौखट पे भी जो है, चौक पे बैठा हो तो पीछे आके बैठता है, हाँ। बराबर में नहीं हम्म। बैठ रहा है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने म्यूचुअली एग्री किया हुआ है नील ने और ऐश्वर्या ने कि भाई गेम प्ले करते हैं। हम्म।
तो वो अपने हिसाब से शुरू हो गए, बिल्कुल। लेकिन दूसरा ये कि मुझे लग रहा है वो बिग बॉस भी बहुत ज्यादा जो है ना वो पुश कर रहे हैं इस चीज को अंकिता के ऊपर कि यार देखो ये नहीं है वो नहीं है, वो पता नहीं वो क्या बहुत निकलवाना रेपिटेटिव चाह नहीं रहे हो हैं। गया है? मुझे एक चीज शुरू ही फॉर्मेट, विकी बाई से होती है उनकी कॉन्वर्सेशन। एक रेपिटेटिव फॉर्मेट मुझे ये समझ में आ रहा है, बिग बॉस के हवाले से बात करूं, एक तो विकी भैया को टॉन्ट मारना, ठीक है, दूसरा आपके मनारा मुनव्वर फेवरेट्स हैं, उनसे शेरो शायरी करा लेना, उनके बुला के बातचीत करें, जो आज नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं कल होती नहीं होती है, आगे होती नहीं होती है। फिर जो है वो अभिषेक को जो है कंट्रोल में करना, कि भाई आप जो है इसको कॉपी ना करें और आप योरसेल्फ बने, ये करें, अंकिता की थेरेपी करवाना। तो मुझे जो है ना बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नजर आ रही बिग बॉस के पास भी, शायद कोई कंटेंट नहीं बचा कुछ नया करने का। यार अब वही वाली बात कि कंटेंट चलो होगा ऑब्वियसली, हम्म। 100 डेज का उन्होंने प्लान हाँ। किया होगा कुछ ना कुछ, लेकिन पता नहीं किस चीज के लिए बचा के रख रहे हैं। शुरू के अंदर जैसे मैं वही कॉन्फ्रेंस वाली बात कहूंगा, मुझे लगता है कि वो आगे मूव हो सकती थी। शुरू में अभी एपिसोड आपका अभी सीजन शुरू हुआ है, चौथे एपिसोड के अंदर आपने वो कॉन्फ्रेंस पूरी डाल दी। ठीक है यार, टाइम है, अभी वो एलिमिनेट भी नहीं हुई हुई कि चलो वो एलिमिनेट हो जाएंगी तो आप अगर चाह रहे हो कि उनको व्हाइट वॉश कराया जाए कि उनकी इमेज क्लियर की जाए, तो वो आगे हो सकती है। अभी वो एक हफ्ता तो एटलीस्ट और है, क्योंकि इस हफ्ते एलिमिनेट नहीं हो रही वो, तो वो आगे हो जाती, कुछ और आप करवा लेते। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अभी किस प्लान के साथ चल रहे हैं, क्या अभी चीज़ करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो है ना फॉर मी आधा एपिसोड तो ये बेकार था। बिल्कुल। मतलब ऑब्वियसली चलो एक चीज़ है कि उनकी लाइफ की ट्रेजिडी थी, ठीक है, वो चीज़ है कि चलो गलत हुआ और उस पर वेब सीरीज ही बनी, हर चीज़ बनी, लेकिन इस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता कि यार वो चीज़ को पूरा एपिसोड आधा एपिसोड आपने दे दिया, देते आगे दे देते। वो सारा मुझे समझ लोग नहीं आया। बैठाए और सारे मेरे ख्याल से सवालात भी वही होंगे जो इनकी बायोपिक में, जो इनकी बुक में कवर्ड हैं, और वो वैसे भी बिग बॉस के अलावा भी बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुकी हैं, वो बता चुकी है। यहाँ पर फिर से उनको हाईलाइट करना, या तो कोई एडवांटेज दिया जा रहा है उनको, या उनको लग रहा है कि इन सदस्य में से अब तक सबसे अच्छा कंटेंट शायद इससे निकल आया, तो उन्होंने इनको चूज किया। बिल्कुल। पूरी कॉन्फ्रेंस में जो एक चीज हाईलाइट थी जो मैंने नोट की, और वो नोट करने के लिए जो मैंने नोट की, और वो नोट करने वाली चीज भी थी कि जब भी कॉन्फ्रेंस हो रही वो जवाब दे रही, अंदर के घर के शॉट आते, तहलका भाई बैठे हुए वो, अच्छा वो रो रहे थे तहलका भाई। जब भी मुनव्वर का शॉट आता है वो बराबर में बैठे हैं उनका, आप देखें तो। ओ अच्छा, मैं तो नोटिस नहीं किया, मैंने ये देखा। और जब वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, वो घर के अंदर गेट खोल के एंटर हुई है, सबसे पहले सपना खुश है वो, और उनको हक कर रहे हैं, और सबसे आगे सबसे खुश। और मैं कह रहा हूँ यार ये तो पूरे टाइम बैठा हुआ है, तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था, ये कह रहा था कब खत्म हो, वाइड शॉट आए, क्लोजअप आए, कुछ आए, ये बैठे हुए ऐसे ही मुंह बना के। और जब वो एंटर हुई है, मैंने बोला यार ये क्या हुआ तहलका भाई को, ये कौन सी, ये तो देखना पड़ेगा फिर से मुझे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तहलका भाई ने बोला कि भाई फुटेज क्योंकि मुनव्वर इमोशनल नजर आए, ठीक है, विकी और अंकिता काफी क्लोजली सुन रहे थे, रिंकू काफी क्लोजली सुन रही सभी थी, सुन रहे थे, सब सुन रहे, सिर्फ तहलका भाई थे जो कि वो अपने में खोए हुए थे, उनका था कि यार वो कटाओ। लेकिन और एंड में वही सबसे ज्यादा, मैंने कहा यार ये तहलका भाई से पूछना पड़ेगा ये क्या, वो भी थोड़ा सा कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी फाइट जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो मुनव्वर और खानजादी की हुई, लेकिन उसकी शुरुआत अब देखे तो सुबह नाश्ते पे हुई, जब रिंकू आती है, कहती है मुझे चाय पीनी है, और मनारा कहती है कि भाई मुझे भी चाय नहीं मिली, आप सोनाली से पूछ लें। सोनाली से ये चीज़ शुरू होती है, और एक चीज़ जो अंकिता ने भी बिग बॉस के रूम में बात की कि जो ये सोनाली ना, ये कुछ मसले क्रिएट कर रही है, ये बिग बॉस ने पैटर्न वो पूरा बताया कि यार इनका पैटर्न है कि पहले ये आपस में करते हैं, फिर वो उन दूसरों से लड़ते हैं, फिर सब घर उनसे लड़ता है, और फिर एंड में वो आपस में साथ हो जाती है। और बिल्कुल सही, आप बेवकूफ नजर आते हो। आप और ये हुआ भी, और ये पहले वाले में भी देखो तो ये हुआ कि वो एंड में जाके हुआ। अभी भी हम प्रोमो से देख रहे हैं तो वो अंकिता और वो लड़ रही है, खानजादी, और सोनिया खानजादी को अलग कर रही है, तो मतलब ऑब्वियसली उसकी तरफ उसकी साइड ले रही है कि, जबकि अभी मिड में ही आप जो है वो सोनाली को आप कह रहे थे, बुरा भला कह रहे थे कि यार आप अलग से मुझसे कुछ और कहते हो, और सबके सामने फिर अलग बात कहते हो, तो आप मेरी दोस्त हो, आप मुझे अलग सा ही हो, कि आप किचन के लिए आप परफेक्ट नहीं हो। तो मुझे पता नहीं, या तो इधर ये पूरी इनकी स्ट्रेटेजी प्लान है सोनिया खानदानी का हम ऐसे करेंगे, या फिर मुझे लग रहा है बड़ी जो ना इनका बॉन्ड अजीब सा है, वो नहीं होता कि किसी वक्त भी वही अभिषेक ईशा वाला बॉन्ड है, या तो अभिषेक ईशा वाला बॉन्ड कैसा है यार, अभिषेक ईशा का तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो बहुत अजीब सा है, वो स्ट्रॉन्ग प्यार ना होगा कम, स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस, स्ट्रॉन्ग फड्डा, स्ट्रॉन्ग नफरत, इनका भी तो यही है, एकदम से फड्डा कर लेते हैं, एकदम से साथ हो जाते हैं। वो उनका, वो तो खैर अलग ही है, मोहब्बत ही अलग है, उनका प्यार अलग है, लेकिन इसको भी मैं कुछ यही कहूंगा कि अजीब सी शिद्दत है। मुझे लग रहा है ये वो है ना कि यार आपको किसी के साथ होना है तो वो फॉर टाइम बिंग जो है ना आपने दोस्त बनाया हुआ है कि चलो यार ये सबसे करीब है, ये चलो तुम दोस्त हो, लेकिन ऑब्वियसली बनती उनकी भी मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत नहीं है, ठीक है, डिफरेंसेस हैं, सारी चीजें हैं, तो उसकी वजह से। अच्छा, वो उस मामले पे आप क्या कहेंगे कि एक बड़ा वैलिड मामला था कि आप एज ए किचन में कुकिंग के लिए आए हुए हो, आप एक दूसरे स्टेट से ताल्लुक रखते हो, आपको पोहा बनाने नहीं आता, तो आप पूछते हो कि अच्छा यार मुझे बता दो किस तरह से बनाना है,
ठीक है, और फिर एक पॉइंट के साथ खानजादी कहती है कि भाई मेरे स्टेट की डिश ये आप बना के दिखाओ। ये देखो, अब ये खानजादी को मेरे ख्याल से किचन से निकाल दिया था कल वाले एपिसोड के अंदर, ठीक है। उसने खुद जबरदस्ती की नहीं, मैं किचन में, मैं किचन में, मैं किचन में करूंगी, हाँ। उसको लिया। अब पोहा का वो बोल सकती थी शुरू में ही क्या मुझे नहीं बनाना आता, हाँ। उसने भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ले क्यों? ली ना कि नहीं मैं बनाऊंगी। फिर दूसरे पे डाल दी कि नहीं आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ऐसे नहीं हाँ, होता, वैसे नहीं होता, तो आप पहले आपको या तो आता ही करो नहीं तो है। परफेक्ट काम करो, अब वरना अगर बना आप दो। मुझे बोलोगे शाहरुख यार वो जो है ना यहाँ पे बंदर नचा दे, मैं नहीं नच, मैं बोलूंगा मुझे नहीं आता, हम्म। ठीक है। अब वो उसको बोल रहे हैं आप बना दो, आपको नहीं आता, आप बोला नहीं आता, हाँ। वो लेकिन बना रही है, फिर गलत बना रही वही है। बात है, आप कहो कि हाँ हाँ मैं तो बंदर नचा लूंगा, और फिर जब बंदर खड़ा हो तो आप बोलो हुसैन जरा बताना किस तरह से हाँ, नाचेगा ये। तो फिर तो बंदे की आग लगेगी यही फिर तो। वाला चक्कर है। तो हाँ। उसने वो चीज हुई, उसके बाद ऑब्वियसली लोग टारगेट करना शुरू हो गए, तो वो मुझे लग रहा है फजूल में ना खानजादी ने इतनी बड़ी उसकी फाइट वो इशू बनाया है, हाँ, और खानजादी को समझ भी नहीं आता। पहले तो वो चली गई कमरे के अंदर, याद आया फिर उसे। थोड़ी देर बाद उसको याद आया कि मैं एक पॉइंट बोल सकती रैम थी, हिल गई थी ना उसकी। एक पॉइंट बोल सकती थी। फिर वो जाती है, मुझे हाँ। आ गया, मुझे पॉइंट आया, वो बोलती हुई पॉइंट आया, पॉइंट आया, पॉइंट आया, आई हैव अ पॉइंट, आई हैव अ पॉइंट, नो आई हैव अ पॉइंट, और वो पूरा बताती है और फिर चली जाती है, घर फिर उस पे वालों भी ने चली कोई हुई दाद नहीं दी, अच्छा सुना, अच्छा ये पॉइंट ऐसा ही है, बाकी सारे हाँ काम कि पे लगे, वो चली गई। पता नहीं कि पित्ता पित्ता बनाओ मेरा, हाँ। मेरे स्टेट की बनाओ, मुझसे क्यों बनवा रहे हाँ। भाई, यार बात वो नहीं है। और यही लेकर वो मुनव्वर से भिड़ पड़ी। बिल्कुल। और बहुत ही वो जो भी डांस मूव था, लेकिन ये वाला मूव था वो जाहिर सी बात वो है मुनव्वर बहुत प्यार से समझा मुनव्वर रहा था, बहुत प्यार से समझा रहा तमीज था, से। बिल्कुल प्यार से समझा रहा था, तमीज से। और वो जब बात कर रहा है ना, तो वो अजीब उसकी ऐसे हाँ। करी, अरे एक बंदा बात कर रहा है, एक चीज आपकी रुक जाओ, सॉल्व सुन कर लो। रहा है, तो आप सुन लो। हाँ। वो खानजादी ने वही किया ना, फजूल के अंदर इतनी आप बड़ी स्ट्रेच की है इसको। यही फड्डा जो आपका एटीट्यूड था उन लोगों के साथ करो जो आपको एटीट्यूड शो करते हैं। आप अभिषेक के साथ करो, अभिषेक का तो सीन ये है ना कि अच्छा ये लड़ रहे हैं मैं घुस जाता हूँ, हम्म, अच्छा ये लोग लड़ रहे हैं मैं फुटेज खा लेता हूँ, कब प्रॉपरली फुटेज खाना है अभिषेक का काम। बिल्कुल। ठीक है, बाकी दूसरे लोग हैं जिनसे वो लड़ रही होती हैं, उनसे आप जो है वो एटीट्यूड शो करो। एक बंदा तमीज से आपसे पहले बात कर रहा है, आपको बता रहा है अच्छा भाई मुझे बताओ मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, उसको फिर आप मुंह दिखाओ। मेरे ख्याल से वो भूल जाती हैं कि यार मेरा जिससे फड्डा है ना वो बस फिर सबसे फड्डा है मेरा, वो नहीं देखती है कौन अच्छा, वो उसका आंखें काम नहीं करती। खानदादी का थोड़ा सा वो है, वो ना हाइपर तो बिल्कुल हाइपर हो हाइपर जाती है, और वो फिर उस वक्त नहीं सोचती। वही बात है ना, जब गुस्से में बंदा होता है तो वो 10 चीजें जो है ना वो नहीं सोचता, वो बस जो आता है बोलता है, जो होता है दिमाग में कर रहा होता खानजादी को ये कि बस मैं अपनी भड़ास निकाल लूं जो मेरे अंदर भरा हुआ है, फिर वो सीधी हो जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है, रैप करने लग जाती है। है। और फिर पूरे में जब सब अगेंस्ट हो गए तो हमने देखा वो नवेद को अपने पास ले यार, वो नवीद जो बेचारा सैंडविच बनाया बेचारा अभिषेक और अभिषेक भी कह रहा है भाई खानजादी। उसको क्या ले रही हो यार। हाँ, अभी तो कह रही थी मैं अकेली घूम सकती हूँ, मैं अकेली काफी हूँ। जब अकेली है वो नवेद को खींचने लगी, क्या हाँ, तुम मजा काम है, अभिषेक नवेद को खींच रहा है, दोनों वो सैंडविच बन गया बेचारा। नवेद कह रहा है या तो बेचारा कुछ कर जो लो, ना, या तो ले जाओ मुझे, या तो निकाल दो मुझे घर से। नवेद बेचारा पिसता है, हिंदी समझ नहीं आ रही किसी की मुझे, और मुझे तुम लोग खींच रहे हो। बस उसको ये समझ आ रहा है मुझे खींच रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ खींच रहा रहे हो क्यों कुछ भेज सी रहे है। हैं। तो खानदादी का बस यही है कि यार वो फजूल में इश्यूज क्रिएट कर रही है, ठीक है, जो कि अवॉइड हो सकते हैं, वो उसको बड़ा बना रही है। और उस पे फिर जो है ना वही वाली बात जो बिग बॉस ने बोली कि सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, पूरा घर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, सब मिलके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं फजूल की चीज पे। उसमें से एक जो आपका घर के अंदर एक स्मार्टफोन बड़ा सा जायंट सा लगा हुआ है, उसमें कोई टेम्परेचर की बात हुई थी, तो ऐसे उससे लग रहा था कि शायद जो है वो कोई टास्क होने वाला है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी जो कि जिग्ना के साथ हुआ हाँ फिर। जी। तो हाँ, सब यही सोचने लगे थे कि क्या टास्क है, हो रहा है, वो कपड़े यही चेक था कर रहे कि थे कि मैं बाहर ट्रैक में आ करना जाऊं, मेथड। हाँ मैं जूते अच्छे पहन लूं, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा टास्क आ जाए फिजिकल जो सही है। कर ना पाए। हाँ, लेकिन ये कि यार बड़ी बेसब्री से ना वो टास्क का वेट है कि टास्क हो, कि टास्क में भी ना बड़े लोगों के असलियत पता चलती है, क्योंकि जब एक compete कर रहे होते हैं ना, अभी तो सब आपस में कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, हाँ, उसमें compete जब कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा वो एक असल फैक्टर चीज आता है निकल के बाहर आती है कि यार ये है। नॉट जस्ट कंपेटिटर है जिसके आप अगेंस्ट खेल रहे हो, ग्रुप में आप कैसा काम कर रहे हो, जो आप बात है, सेल्फिश हो रहे हो, आप जो ग्रुप बात को है, लेके चल रहे हो, तो जो 10 बात चीजें है, खुलती है। जो बात है, आपको पता चलता है कौन कितना स्ट्रांग है, हम्म। कौन कितना वीक है, लेकिन अभी तक वो टास्क चीज से पहले ही मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की तो आंखें खुल चुकी है, और बड़ा ही मुश्किल हो चुका है, समझ नहीं आ रहा कि कौन कंटेंट दे रहा है, कौन ओरिजिनल है, कौन फेक है। बिल्कुल। अब हर जैसे वही है ना कि यार आपस में जो करीब भी थे, जैसे अंकिता, उनका भी थोड़ा सा नहीं बन रहा, फिर विक्की और नील जो है ना बड़ा अच्छा बॉन्ड हमने प्रोमो में देखा गया, उनका भी फड्डा एक हो गया है, सोनिया खानजादी साथ साथ थे, उनका भी फड्डा हो गया है, ठीक है। तो आपस में जो लोग थे उनका भी जो है ना वो क्योंकि ये एक वही टूटता जा बॉन्ड रहा है। है कि जो होता है ना शुरू में आप जिसके साथ बैठे हुए हो या जो फर्स्ट टाइम जिससे मिले हो तो आप उससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हो, बिल्कुल। फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, लेकिन बिल्कुल। अब वक्त के साथ साथ पता चल रहा है नहीं यार मेरी बॉन्डिंग इसके साथ नहीं बन रही। बिल्कुल। और दूसरी चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि यार हमने शुरू में पहला एपिसोड ले लें, दूसरा एपिसोड ले लें, तीसरा एपिसोड ले लें, तो अभिषेक ईशा का एक वो चल रहा था, वो कहता था उनकी उनकी लड़ाई होती थी, वो प्यार था, वो नहीं था, वो मुझे ये चाहिए, वो कहती है कि हाँ। उसके बाद जब से उसने बोला कि हाँ मुझे दिल वाले घर में उसको जो चाहिए और मैं माफ करती हूँ और बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद से उनका कोई हमने दिखा ही नहीं।
आज जब वो ज्यादा चीज एक सीन था बस, वो एयरिंग कुछ कान से निकाल के दिया वो बस। क्या था, वो तो हेल्प के लिए आया, लेकिन जब वो हाँ चीज क्लियर हो गई तो फिर वो स्टोरी साइड में हो गई कि यार हाँ अब एफर्ट करे ना अभिषेक, अगर उसको था कि यार, और वो बंदी माफ कर दिया उसने, और वो कह रही है कि मैं चांस देने को तैयार हूँ और साथ में हाँ रहेंगे, बॉन्ड बन जाएगा, रीबॉन्ड हो जाएगा, तो वो बिल्कुल उससे हट गया। हाँ खानजादी के साथ हमने टाइम स्पेंड शुरू कल वाले एपिसोड में देखा, हम्म, इस वाले में भी, लेकिन ईशा के साथ वो वाला एक चीज समझ नहीं रही, मुझे लग रहा था पता नहीं कि वो या तो स्क्रिप्टेड थी क्या चीज या फिर प्लान थी कि हम स्ट्रेटेजी करें, चेंज हुई है, स्ट्रेटेजी लग रहा थी, है कि ये डाई डाउन हो गई तो है तो वो हम कुछ नया ढूंढते हैं अब। चेंज कर, तो वो भी मुझे समझ नहीं आया कि हम्म, एकदम से जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। दूसरा ये कि कल पूरा हमने देखा कि यार नील ऐश्वर्या को इतना बड़ा लेसन दिया गया है चीज हुई, लेकिन आज फिर वो गायब, गायब कहीं नजर उनसे नहीं नहीं आ रहे। होगा, उनसे नहीं होने वाला कुछ, वो नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बस वो बैठ गया है। और वो भी देखो जब उनका विकी और नील बात कर रहे थे बात आपस कर में, रहे थे मिमिक कर रहे थे मुनव्वर, अभिषेक और मुनव्वर, तो तो अभिषेक ही कहते हैं ये जब तो कुछ उसकी बोलेगा नहीं। नील की नकल कहते हैं अभिषेक, तो कहते हैं मुनव्वर कहते हैं तू चुप रहे, तू हाँ नील की एक्टिंग कर रहा है, तू कुछ नहीं बोल, तू हाँ बस झूम कर हाँ कर, बस सुन चुपचाप से। तो यही है नील का, हाँ तो ये वाला चक्कर तो है। तो खैर, और दूसरा ये है कि दूसरी तरफ जो नील तो कुछ नहीं बोलते, विकी हैं जो कि उनको बोलना है, हर बहुत चीज ज्यादा में बोलना बोलना है, है, हर मामले में ज्ञान बोलना है, बांटना है। ज्ञान बांटना है, कोई कुछ भी हो रहा हो, कोई कोने में बैठा रो रहा हो, कोई बातों में जाके सुसु कर रहा हो, हाँ, उन्होंने हर चीज पे कमेंट पास करना है और बात करनी करनी है। है। शुरू में मैं जब वो आए थे, फर्स्ट टाइम जब डांस किया था उन्होंने अंकिता के साथ, जब एंट्री हुई थी प्रीमियर में, मुझे लग रहा था कि अंकिता ज्यादा डोमिनेटिंग बिल्कुल होगी, बिल्कुल विकी थोड़े छुई मुई से होंगे, इस बिजनेस बिल्कुल मैन है, इतना ज्यादा बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते होंगे। लेकिन पहले एपिसोड से ही फिर आइडिया हो गया कि नहीं भाई, ये तो पीपल्स पर्सन है, बहुत हम्म ज्यादा बातें करता हम्म है और सबको ज्ञान बांटता है और स्ट्रेटेजी हाँ बनाता है। हाँ। तो ये क्या, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि विकी जो भी कर रहे हैं उससे एटलीस्ट हाईलाइट हो रहे हैं और लोगों की नजरों में है, और उनकी एक जो है ना एक हम्म, बात हो रही है, फड्डा नहीं करते हुए हड्डा देखा नहीं मैंने, कर रहे किसी बुरा से भी किसी के साथ अभी गाली गलौज प्रोमो कुछ के भी नहीं। अलावा, हाँ जो नील से देखा, बाकी लोगों से भी, और किसी से भी हमने कहीं नहीं देखा कोई कह रहा है यार ये बुरा इंसान है कुछ है, हम्म, मतलब बातचीत है किसी से कर रहे हैं। और दूसरा ये कि मुझे लग रहा है मुनव्वर, ये दो जो मुझे कंटेस्टेंट लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग, मुनव्वर आगे तो तक बड़ा जाएंगे। स्मार्ट गेम खेल रहा है, विकी भी खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिग बॉस बीच में आ रहे हैं तो हाँ वो वो देखते हैं फंस क्या रहे हैं, होता है क्या नहीं क्योंकि होता। मुनव्वर फेवरेट बने हुए हैं, हम्म विक्की बिग बॉस बनने की कोशिश कर रहे थे, हम्म, स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहे थे, बिग बिल्कुल बॉस के आड़े हाथों ले बिल्कुल लिया बिग बॉस ने। बिल्कुल। इस मुनव एपिसोड में हमें मनारा और मुनव्वर का कोई ऐसा मोमेंट नहीं दिखा कि नहीं, यार बैठे हुए जैसे मनारा वो का पूरा, वैसे पर आज डाउन मोमेंट था, हाँ एंग्जाइटी हो रही थी और उसको दिल पे लग जाती है यार बेचारी को, हाँ, उसको कोई भी बात हो ना दिल पे लग जाती है उसको, वो छोटी सोनाली सी वाला बात जो मामला सोनाली था वाला उस पे, फिर क्या। ईशा से भी जब एक बार फड्डा हुआ था तो भी वो दिल पे ले लिया था उसने, काफी हम्म वो तो सेंसिटिव वो है। है थोड़ी सेंसिटिव, हाँ, हाँ। और मेरे ख्याल से कोई बात फैली हुई है घर के अंदर उनकी फैमिली के हवाले से, जो कि उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं की है, हम्म लेकिन वो कह रहे हैं कि यार मेरी फैमिली के हवाले से लोग ये कह रहे हैं और क्योंकि हमने भी मेरे ख्याल से ऑन एयर तो कोई ऐसी चीज नहीं है नहीं। हुई, लेकिन अंदर ऑब्वियसली 10 चीजें हो रही हम्म, हैं, 24 घंटे साथ हैं, हमें तो सिर्फ छोटा सा पार्ट दिखाई देता है बिल्कुल। दिन का, तो ये चीजें तो हैं। अंकिता और विक्की का जो मसला चल रहा है, जो भी इनके डिफरेंसेस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार घर वालों को जो ना इनके पर्सनल मैटर पे घुसना नहीं चाहिए। जैसे ईशा इन्वॉल्व हो रही होती है, उसकी बात सुनी उसको बताया, इसकी बात सुनी उसको बताई। हम्म रिंकू पता नहीं, उनका भी एक मुझे एक सीन नजर आया जिसपे रिंकू कह रही है यार विकी तुम क्यों उसको टाइम नहीं देते, इस तरह से कोई उसका एक सिनेरियो था। हम्म तो यार ये तो एक चीज, मतलब समझ लो कपल का पर्सनल मैटर है, आप क्यों बीच में। ये पर्सनल मैटर है, लेकिन हाँ हैं तो वो बिग बॉस के घर में ना, जहाँ पे सब कंटेस्टेंट हैं, हाँ, ठीक है, और इवन जब अंकिता ने भी विक्की देखा कि सबकी हर चीज में घुसेगा तो तो सब उस लोग चीज भी पे तो घुसेंगे, घुसेंगे ना, विक्की जबकि भी वो कौन बता भी रहा छोड़ता होता। है, विक्की भी थोड़ी ना अंकिता छोड़ता ने यही है। कहा कि मुझे ये कल के लड़के लड़कियां मुझे बताएंगे कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ या मुझे अपना रिलेशन कैसे आगे संभालना है, तो उनकी बात भी सही है। भी देखो हर कोई यहाँ गेम खेलने आया है, हम्म कोई भी चीज हो रही है तो वो प्राइवेट, मैं कहूंगा बिग बॉस के घर में कोई भी चीज हो रही है वो हम्म, प्राइवेट नहीं है, ठीक है, हाँ, उस पर कोई भी अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हो। आप पब्लिक के सामने हो, ठीक है, पब्लिक भी कोई कमेंट पास करती है, और जो घर में वो भी कुछ हम्म, भी कमेंट पास करते हैं, अब हाँ आपकी बात है, आप उसको जवाब दो, आप इन्वॉल्व करो नहीं करो, वो अलग चीज है, लेकिन हम्म आप ये नहीं कह सकते कि यार नहीं प्राइवेट है तो वो छोड़ दो, वो आप उनके सामने हो तो वो हम्म कुछ भी वो कर सकते हैं, आप भी तो बात कर रहे हो वो भी करेंगे, और हम्म, समझा ही दें बेसिकली, हाँ कोई उतना बॉन्ड बनता है, जैसे ईशा का मुझे लगता है कि यार उनसे क्लोज है वो, तो वो समझा रही होती है, चाह रही है कि उनका हम्म। ठीक हो थोड़ा सा, वो उनको वो चीज़ बोलती है, वो उनको वो चीज़ बोलती है। तो जहाँ तक जिसको मौका मिल रहा है वो सपोर्ट भी कर रहा है, बिल्कुल वो सपोर्ट टूट भी जाते हैं, बिल्कुल फड्डे भी हो जाते हैं। बिल्कुल। आज बड़ा अजीब सा जो फड्डा चला था कि एक से एक, फिर दूसरे दूसरा ट्रांसफर, तीसरे तीसरा ट्रांसफर, वो बड़ा हम्म देखने वाला फड्डा था लेकिन कि बहुत हो गए फड्डे यार, हम्म बहुत हो गए, मतलब रोज का ही फड्डा है, हम्म। मतलब ये कोई भी, ये जबकि आज का जब स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा था कि शायद आज, लेकिन पहली लड़ाई आपकी चाय वाली मसले से हो गई। वो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं थी मुझे लगा, हम्म वो इतनी नहीं थी, जब उसने चाय वाला बोला तो सोनिया खुद ही मनारा ने क्या नहीं यार चल लेट्स लीव इट हम्म लीव इट, और फिर जाके सोनिया ने उनको रिंकू को पीछे चाय भी दे दी थी, हम्म तो वो इतनी बड़ी नहीं, हम्म। वो बाद में वो मनारा का ये ना, मनारा बोलती नहीं है, वो दिल में रखती हाँ, है और फिर वो अंकिता ने यही रोती है बोला कि मुंह पे तो बोला हर्ट करो। होता है। कुछ लोग यही होते हैं यार, नहीं कुछ बोल लोग होते पाते। हैं जो कि वो नहीं जो है ना कन्फ्रंट हम्म करते हैं, वो दिल में रखते हैं,
और खुद अंदर ही अंदर ना कि नहीं यार उसने गलत किया मेरे साथ, और फिर वो रोते हैं। तो ये वाला चक्कर है, बुरा लगा उसको रोते देख के, लेकिन ये है कि क्योंकि जिसकी पर्सनैलिटी है वो अलग ही बिल्कुल जो है ना, वो बबली सी, और वो जो हाँ चीज़ें कर रही होती है वो थोड़ा मिस किया। लेकिन ये है कि मुझे लग रहा था कि पूरे एपिसोड के अंदर शायद ऐसा फटे ना हो, लेकिन वो एंड में वही वाली चीज़ रहती है, और एक एक्सट्रीम तक जाते हैं फटे। बिल्कुल। बड़ा हर्ट हुआ मुनव्वर भी, उसने पूरे जो उसको गिफ्ट दिया था हाँ खानदानी में, वापस सब वापसी रिटर्न कर कर दिया। दिया। तो ये गलत है, मुझे लग रहा है कि यार वो पता नहीं वीप कर दिया गया कार्ड का जो भी था, मेरे ख्याल से वो कोई ना आपका सेक्ट का या कोई इस अच्छा चीज़ वाला कार्ड प्ले कर रहे थे, जो कि बहुत सारी कल्चर पे स्टेट पे बात आ हाँ जाती है। तो ऐसी चीज जो है वो बीप कर दी कि हम्म, जैसे जिग्ना जो है वो अपने प्रोविडेंट फंड की बात कर रही हम्म, थी, तो जहाँ पे वो ताल्लुक रखती थी जिस पब्लिशिंग हाउस से, तो उसका भी नाम काट दिया गया। हाँ तो जहाँ हाँ, तक इज्जत संभालने की बात होती है, तो या जिससे बड़ा फड्डा क्रिएट हो सकता है, तो बिग बॉस जो है वो थोड़ा सा इसमें हम्म, टीम हम्म, सेंसर कर देती है, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है। लेकिन ये है कि मैं अभी भी कहूँगा बिग बॉस नीड्स टू अप देयर गेम। ठीक है, बहुत एक उस पे चल रही है, जो आप कह रहे हैं कि यार बदल गए हैं, दिन बदल गए जज्बात, तो कुछ बदलो यार कुछ, सब सेम ही हो रहा है। सब सेम हो रहा है। हाँ और दूसरा एक रिक्वेस्ट ये होगी कि यार ये जो हमने पॉप फिल्टर लगाए हैं, ये एक अभिषेक को भी दिया जाए, ताकि जब वो लोगों से बात करें तो सुनामी ना आए। सबसे अच्छा जो होता है ना, वो जस्ट जो आ रहा होता है एक्शन, वो अरुण, आपके अरुण भैया होते हैं, वो यूं करके अरुण बात भाई कर भी रहे आज होते हैं। मुझे दिखे नहीं। अरुण भैया से वो एक वो पढ़ रहे थे, जो मैसेज आया हुआ था आज, बस डिग्रीज है वो पढ़ा, और उनकी हाँ एक बार एक बी रोल आ गया था छोटा सा, जिसमें हाँ, ये जिनका होता है, मतलब आप देखें ना रोज न रोज ये है कि कोई गायब है कोई नहीं है, नवेद को तो कॉन्स्टेंटली गायब है। अचानक से कभी फ्रेम में आ गया तो आ हाँ, गया। वो कोई जबरदस्ती कोई और लाता है तो वो आता है, वो खुद से नहीं आता। रिंकू कल गायब थी, वो आज हमें दिखी। एक दो ठीक है, शॉट में आ गई। वो आ गई। अरुण भाई कल थे, वो आज थोड़े थे बाबू गायब। भैया भी नजर आए। बाबू भैया कल ज्यादा थे, आज हाँ इतना नहीं नजर डांस आए। में थोड़े ज्यादा नजर आ गए। हाँ बस ये वाली हाँ चक्कर है। वो डांस में तो ऑब्वियसली वो सभी वाइट शॉट होता है, लेकिन वैसे इन्वॉल्वमेंट और उनकी एक्टिविटी और कोई ऐसी नहीं चीज ऐसा वो तो हमें नहीं कोई नहीं दिखी। थी। तो ये है, अभी देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन ये अभिषेक कि तो अभी रोज तो नजर आते हैं भाई, वो घुसते हैं फ्रेम में, अभिषेक जहाँ कैमरा, अच्छा तो कैमरा चलो फड्डा करते हैं। वो तो ढूंढ रहे होते हैं हाँ कहाँ है, मैं जाके घुसूं। हाँ पॉइंट ले, हाँ वो जबरदस्ती घुसते हैं, वो खानजादी वाले में वो खुद अपने हाँ आप को लाए हाँ कि मैं भी आऊंगा, मैं भी हूँ, पता तो मैं भी चले हूँ, मैं 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 भी हूँ। फड्डेबाज भाई, मुझसे रात मुझसे के करो, 11 लड़ो बज गए मुझे। हैं, अभी तक मैं आया नहीं था, तो मैं हूँ। तो यार चक्कर तो है। तो बस यही है कि यार थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कुछ एनर्जी या कोई ना वो चीज़ चाहिए कुछ अभी बिग चेंज बॉस के आना अंदर, चाहिए अभी, जो टास्क कि वगैरह या हाँ कुछ। जो कि थोड़ा सा हुक और करे। अभी बहुत आज प्रोमो का से भी एपिसोड वैसे पता नहीं चल रहा है कोई टास्क आया नहीं आया। लड़ाई दिखी है बस। हम्म मुझे लग रहा है अभी वीकेंड का बाद जो है सलमान भाई के बाद ही फिर अगले वीक ही टास्क शुरू होंगे। हम्म इस हफ्ते मुझे नहीं लग रहा है कि टास्क आता हुआ। वही गो विद द फ्लो है, उन्होंने छोड़ा हुआ एक वीक के लिए, कि देखते हैं होता क्या है, हम्म, सब तमाशा देख रहे हम्म, हैं इसमें। देखते हैं। लेकिन ये है कि बिग बॉस से रिक्वेस्ट है कि बदल गए हैं तो भाई दिखाएं बदले हुए रूप। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।